प्राचीन काल में रत्नानगरी गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था। उन्हीं के पड़ोस में शिवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन की बात है, ठाकुर का अपने पड़ोसी ब्राह्मण शिवदत्त से किसी बात पर झगड़ा हो गया। ठाकुर की पत्नी अपने पति को समझाते हुए बोली कि हे स्वामी, बात को यहीं खत्म कर दीजिए। यह एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना महापाप है। लेकिन ठाकुर ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और उसने एक लकड़ी ब्राह्मण के सिर पर दे मारी, जिससे ब्राह्मण का राम राम हो गया। यह देखकर ठाकुर की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आपने एक ब्राह्मण की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। जब ठाकुर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसे अपनी पत्नी की बात में सच्चाई नजर आई। ठाकुर को ब्राह्मण की हत्या का पछतावा होने लगा। ठाकुर ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं इस पाप दोष से कैसे छूट सकता हूँ। पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है, हम सभी को इसका प्रायश्चित करना होगा। हमें इस ब्राह्मण के 12 ब्राह्मण करने चाहिए। ठाकुर अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गया। वह उसी समय गांव में 12 ब्राह्मणों को जिमाने का न्योता देने गया। लेकिन गांव के सभी ब्राह्मणों ने एक ही बात कही कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। तुम्हारे घर का अन्न तो क्या, जल भी हम नहीं पी सकते, क्योंकि तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या करी है। यह सुनकर ठाकुर निराश हो गया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। ठाकुर को उदास देखकर उसकी पत्नी अपने पति को समझाते हुए बोली कि हे स्वामी, अब इस समस्या से छूटने का एक उपाय और बचा है। हमें किसी पंडित से इसका उपाय पूछना चाहिए। तब काशी के एक पंडित को बुलाया गया और उसे पूरी बात बताई गई। काशी पंडित ने कहा कि आपके ऊपर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप चढ़ा है। आपके घर का अन्न जल कोई भी ब्राह्मण न खाएगा, नहीं पिएगा, जब तक आप इस ब्रह्म हत्या के दोष से छूट नहीं जाओगे। तब ठाकुर और उसकी पत्नी ने पंडित जी से पूछा कि हे पंडित जी, ब्रह्म हत्या के दोष से छूटने का क्या उपाय है। काशी पंडित ने कहा कि तुम्हारे भाग्य से सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने वाली है। तुम दोनों अपने परिवार वालों और कुटुंब कबीले के साथ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का पूरे विधि विधान से उपवास करो, तभी तुम इस पाप दोष से छूट पाओगे। उसके कुछ समय के बाद श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आई। ठाकुर ने अपनी पत्नी और बंधु बांधवों के साथ पूरे विधि विधान से एकादशी का उपवास किया। इसके करने के बाद वह ब्रह्म हत्या के पाप दोष से छूट गया और इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुआ।